जैसा कि हम लोग इस बात को बार बार देखते आ रहे हैं कि भगत सिंह प्रवृत्ति की तरह आप दहाड़ रहे हैं और आपकी दहाड़ केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही है और अब ये दहाड़ नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है। तो अब हम बात करते हैं गुड़ा साहब से कि आगे की रणनीति के बारे में। कोई रणनीति नहीं है। जो अब राजस्थान में जो पिछले दिनों जो घटना चक्र हुआ उसमें पहले सीएम साहब का दिल्ली जाने का हो गया था, फिर दोनों पदों की बात आई, 3 पद की बात आई, फिर 1 पद की बात आई, फिर सीएम कौन बनेगा ये तो इसमें इतने इस तरह की सिचुएशन बनी तो उसमें राजनीतिक घटना चक्र घूमे और उसमें हमारे अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे, कुछ लोगों को नोटिस भी मिले, उनकी सुनाई का टाइम भी है कि 6 तारीख लास्ट है, 10 दिन पूरे हो रहे हैं। ये उस मामले में भी ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मामला आलाकमान के संज्ञान में है और आलाकमान किसी मामले में कार्रवाई जो भी करे उसमें कोई कमेंट्स की जरूरत नहीं है। सर, जैसा कि मैं जानना चाहूंगी कि आलाकमान अपने आप में एक वो शक्ति है जिन्होंने खुद का पद बहुत सालों पहले जब उनको पद मिल रहा था उन्होंने त्याग दिया था। मैं सोनिया गांधी जी की बात कर रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूंगी कि सर जिस समय सियासी संकट आया और सचिन पायलट जी के साथ में बराबर से कंधा मिलाकर अगर किसी ने युद्ध लड़ा है तो उसका नाम है राजेंद्र गुड़ा। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आलाकमान ने आज से सन 1998 के अंदर जब विधायक भी नहीं थे मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था अशोक गहलोत साहब को, तो सर कहीं ना कहीं ये कयासें लगाई जा रही है कि जिस तरह से आपका चीज सामने आ रही है तो ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए आपके पास में भी ऐसा कोई ऑफर आ जाए, तो बताना चाहेंगे इस बारे में। देखिए, मैं तो फालतू के सपने नहीं देखता और राजेंद्र गुड़ा उन लोगों में से नहीं है जिनके कोहनी के गुड़ लगा दिया जाए और फिर वो उसके अंदर उस तरीके से वो हो जाए। मैं इस जन्म के अंदर कभी अपनी वर्तमान की शांति को खराब नहीं करूंगा मुख्यमंत्री के बारे में सोच के। मैं इस पद का कभी नए बस विधायक बन जाते हैं, 2 बार मंत्री बन गए, इससे ज्यादा आकांक्षाएं नहीं है। सर आलाकमान का अगर आदेश हुआ तो उस समय आपकी क्या स्थितियां होंगी? नहीं तो ये आदेश होगा। मैं तो उस स्थिति में भरोसे लाल जी का नाम ले दिया था। मैं आपको एक ही चीज बताऊं कि नेता जो होता है, मैं तो इतना सा मानता हूँ कि जो घटना चक्र हुई और उसमें आप सोनिया जी का त्याग उसको पूरा हिंदुस्तान जानता है, राहुल जी की जो मेहनत है उसको पूरा हिंदुस्तान दुनिया जानती है। पता चलता है, मैंने भी 500-700 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की हैं। जब पैदल चलता है इंसान उस टाइम में क्या स्थिति हो जाती है, पाँव में छाले पड़ जाते हैं क्या। फिर पैदल चलने के बाद लोगों से मिलना, स्पीच करना, बाकी के लोगों को तो रेस्ट करने, लीडर को तो उस टाइम में भी खड़ा ही रहना पड़ता है। और इससे जो ये तपस्या कर रहे हैं राहुल जी, उसका रिजल्ट आएगा 100%। आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का होगा और इसमें मैं जहाँ तक से युवाओं का जमाना आ रहा है। सर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी इस समय जिस वक्त 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं उस समय जो सियासी संकट एकदम से गहराया और राजस्थान में मुख्यमंत्री के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी, इसके अलावा महेश जोशी जी और अगर हम बात करें साथ में खाचरेवाल जी की बड़बोलेपन की, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है राजस्थान में कांग्रेस को? मेरी जानकारी के हिसाब से तो सचिन जी पायलट साहब है, उनको यूथ में उनका क्रेज है और यदि गहलोत साहब है तो गहलोत साहब की जो राजस्थान में जो उन्होंने जो काम किए हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं और गहलोत साहब के काम को कोई नकार नहीं सकता। सर जैसा कि गहलोत साहब का तो मैं मान सकती हूँ कि आपकी बातों से, प्लस इसके अलावा जनता के बीच भी जनप्रिय नेता है वो, इसके अलावा वो मीडिया से भी बड़े फ्रेंडली हैं, अपने विधायकों के बीच में भी बहुत प्रिय हैं। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जब गुटबाजी होती है, जब समूह की बात की जाती है तो वहाँ गहलोत की सौम्यता थोड़ा सा पीछे हट जाती है क्योंकि उनके अकेले के ऊपर पूरी कांग्रेस नहीं टिकी हुई। तो उस आधार पर विधायकों से संबंधित क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके आसपास के लोग इस कांग्रेस को खत्म करने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कांग्रेस के अंदर यदि 1 to 1 संवाद किया जाएगा तो सारी चीजें आलाकमान के सामने हो जाएगी। दिल्ली की बात को कोई भी नहीं रखा। सर मीडिया में तो ये चीज वायरल है कि दिल्ली से डायरेक्ट आलाकमान के थ्रू
1 to 1 बात की जा रही है विधायकों से, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अभी तक कोई किसी तरह का कोई कॉल डायरेक्ट आया है? ये सब नहीं की जा रही। मेरे 20 विधायक मंत्री मेरे मित्र हैं, और जब कोई होगा ऐसी बात तो आपको बता दूंगा। बाकी यदि मेरी जानकारी में 1 to 1 होगा तो सारे लोग कांग्रेस के सिंबल की वजह से चुनाव जीतते हैं, और कांग्रेस के सिंबल की राहुल जी सोनिया जी के नाम से वोट पड़ते हैं, और उस नाम से लोगों को ज्यादातर विधायक है जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के, सारे तो कांग्रेस की बात को, आलिकमान की बात को नकारने का मतलब नहीं। सर, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत साहब के बयान आ रहे हैं, कल उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग मौजूद थे इन्वेस्ट राजस्थान में, तो उनका कॉन्फिडेंस कहता है कि मुख्यमंत्री पद पर वो बने रहेंगे। और तो इस पहला प्रश्न मेरा है। दूसरा इसी के साथ कनेक्टेड है कि सचिन पायलट साहब ने अभी तक अपनी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की है, अपनी तरफ से उन्होंने कोई बात नहीं रखी है। उनकी खामोशी का क्या अर्थ लिया जाए, क्योंकि आप तो उनके काफी करीबी हैं, तो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सीएम साहब का जो कॉन्फिडेंस है, सीएम साहब की जो कार्यशैली है, इसके बारे में तो आपको जवाब मुख्यमंत्री साहब ही ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, और उस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। रहा सवाल पायलट साहब की चुप्पी का, तो पायलट साहब बोलते हैं टाइम पर बात है, पायलट साहब बोलते हैं, और इस मामले में भी ये चुप्पी, इसका जवाब भी पायलट साहब बेहतर देंगे आपको। सर, एक अंतिम प्रश्न है मेरा केवल, कि जिस तरह से यहाँ पर अपन ने राजस्थान में आरोप लगाया, आपने बहुत गहन आरोप लगाए हैं, और वो आरोप कहीं ना कहीं जनता के बीच में काफी वायरल भी हुए हैं, तो उस आधार पर अगर आपसे कोई स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। जब मांगा जाएगा तब देखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे राजेंद्र साहब से, और आगे की बात हम करते रहेंगे। मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार से।